गुरुदेव, जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समय वर्तमान समय में जो लोग समाज को जातियों में बांटकर जातियों का लीडर बनना चाहते हैं, तो क्या आप गुरुदेव थोड़ा ये बताएं कि हमारे शास्त्रों में जातियों को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, ताकि आज बहुत से लोगों को, क्योंकि शास्त्र लोग पढ़ते नहीं और इस बीच नेता जो भी उल्टी सीधी बात उन्हें बता देते हैं उन्हीं को वो मान लेते हैं। तो आप थोड़ा बताएं जातियों के विषय में विस्तार से कि क्या जातियों को लेकर हमारे शास्त्रों का क्या मत है। जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने इस प्रश्न को खड़ा किया है। जी जैसा कि आपका प्रश्न है कि जाति जी है ना? जी। जाति का शास्त्रों में प्रकाश या जाति के बारे में शास्त्रों में क्या वर्णन है हाँ जी। और समाज में जातियों को लेकर के क्या मतभेद या क्या चर्चाएं हैं। हाँ ठीक है। तो हमारे शास्त्रों में जैसा कि है कि सारे शास्त्र जाति के बारे में बोलते हैं, जी लेकिन वो जाति के बारे में नहीं बोलते हैं जिस जाति के बारे में आजकल वर्तमान में लोग उसका चित्रण करते हैं या उसके हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं। जी। वर्तमान समाज में जिसको जाति कहते हैं, ये हमारी राजकीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली थी। अच्छा, इसी के हिसाब से राजकीय व्यवस्थाएं संचालित किया जाता था। यानी पहले जातियां थीं। जाति नहीं, जाति के बारे में हम शास्त्रों से बाद में करेंगे, हम वर्तमान की अच्छा, बात कर वर्तमान रहे हैं। की। वर्तमान में जो जाति है, हाँ ये राजकीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली है। जैसे आज अधिकारियों का पद दिया जाता है और अधिकारियों का नामकरण किया जाता है कि कौन से अधिकारी है, उसी तरीके से मान लिया जाए कि जाति भी एक तरीके से आधिकारिक तौर पे आरक्षित थी। अच्छा जी। जैसे राज्य में जिनके पास में सोने का कार्यभार हुआ, सोने की परख रही, तो उन्होंने एक तरीके से अपना आरक्षण करवा लिया कि हम ही करेंगे इसको। महाराज हमको इसे सुविधाएं दी जाए, ये अधिकार दिया जाए, तो उनको सोनार कह दिया गया। लोहार की परख रखे, उसमें निपुण हुए लोहार। जी कपड़े के बारे में धोबी, जो जिस क्षेत्र में था कार्यरत था, उसी क्षेत्र का उसे आरक्षण मिल गया और उसी क्षेत्र से उसका पहचान हो गया और सम्मानित भी राजकीय प्रयोजनों में उसी के अनुसार किया जाता था। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कुछ चित्रण नहीं है। शास्त्र में नहीं है। नहीं, शास्त्र में नहीं। शास्त्रों में जैसे है श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं कि दौ भूत सर्गव लोके देवनस्मिन् योच देवः विस्तरसः प्रोक्तः आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, चराचर जगत में केवल दो ही प्रकार की जाति होती है। जैसे कि जाति का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो जो पश्चिमी यूपी में रहते हैं वहाँ के लोग जात करते हैं। नवरात्रि में, माघ के मेले में, सावन में गाड़ियाँ भर भर के यहाँ जाते जाते हैं। जैसे इधर के क्षेत्र में विश्वनाथ जा रहे हैं, विंध्याचल जा रहे हैं, एक समय आता है ना। यानी आपके कहने का तात्पर्य है कि जाति का सीधा सीधा अर्थ जाने गमन से से, है, गमन से है। ओह, लेकिन अभी ये प्रश्न क्लियर यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। अब वास्तविक जाति क्या है, जब हम वास्तविक गमन करते हैं तो वास्तविकता गमन क्या है कि हम जीवात्मा हैं और परमात्मा से मिलने की प्रक्रिया जो प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत दूरी तय कराती है, उस विशेष प्रक्रिया को जात कहते हैं। यानी शास्त्रों के अनुसार जाति दो प्रकार की होती है, देवता और असुर। इसका श्लोक फिर से, दौ भूत सर्गः लोके देवनस्मिन् एव च देवः विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। यानी अर्जुन, जिसके हृदय में दैवी संपद कार्यरत है वह देवता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि दैवी संपद क्या है। प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, भावना, आराधना, चिंतन, भजन, संकीर्तन, यानी ऊर्ध्वमूल, ऊपर परमात्मा की तरफ यानी मुक्ति की तरफ है, धर्म के अंतर्गत है, तो वो देवता है। अब ठीक इसके विपरीत जिसके हृदय में आसुरी संपद कार्यरत है वह असुर है। यानी क्रोध, लोभ, काम, मद, मोह, मत्सर, वासना, जिसके हृदय में ये एक्टिव है वो असुर है। यानी असुर यानी राक्षस, यानी रास्ता क्षय है जिसका, तो रास्ता तो एक ही है, अपने जीवन पर्यंत दूरी कर करके ईश्वर अंश जीव अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि, संपूर्ण जीवात्मा उस परमात्मा का विशुद्ध अविनाशी अंश है, वही सत्य है, चेतन है और वही आनंद की खानी है।
तो ये जीवात्मा जब परमात्मा पर्यंत दूरी तय करती है, भगवान के नज़दीक जा रही, भगवान की तरफ है, ऊर्ध्वमूल है, ऊपर की तरफ है, तो वो देवता है। सब कुछ पा जाएगा, दूसरों को देने की क्षमता वाला हो जाएगा। और ठीक इसके विपरीत जिसका रास्ता क्षय प्रकृति के भोगों में लिप्त है, वह राक्षस है। यानी रास्ता क्षय है जिसका, वो प्रकृति का रक्षस है, रक्षक है। यानी जातियाँ शास्त्र संगत दो ही हैं, एक देवता एक असुर। पूरे शास्त्र में आप कहीं भी देखेंगे तो आपको दो ही युद्ध मिलेगा, जिसका नाम है देवासुर संग्राम। राम रावण ये भी देवताओं राक्षसों का था, सतयुग में देवताओं राक्षसों का, और द्वापर में भी देवताओं राक्षसों का। सारे देवता जो है पांडवों की तरफ हो गए देवतारी, और सारे राक्षस जो हैं कौरवों की तरफ हो गए। वर्तमान सुर असुर का भी नाम आता है गुरुदेव? जी, सुर मतलब देवता होता है, अच्छा, और असुर मतलब राक्षस ही होता है। अच्छा, उसी का पर्यायवाची शब्द। उसी का पर्यायवाची है। और आध्यात्मिक शब्द कोश में लेंगे या फिर व्याकरण से, तो सुर मतलब श्वासा होती है। ये पहिरई सज्जन विमल उर शोभा यति अनुराग, यानी जिसके श्वास यानी प्रणव, प्रणव यानी प्राण, और प्राण प्रणव यही शब्द है। प्रणव का ही पर्यायवाची नाम है ओम। तो जिसके सुर में चिंतन है, भजन है, मनन है, जिम्मेदारी है। श्री रामचरितमानस में इसी को कहा गया कि श्री गुरु पदनख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यानी जिसका अपने इष्ट आराध्य के चरणों में प्रीत है वो सुर है, और जो अपवित्र श्वासा को रखता है, क्रोध लोभ घृणा वासना से है, वो असुर है। तो थोड़ा गुरुदेव शॉर्ट में बताएं कि फिर इतनी जातियां जो हमारे ये संविधान में आ गई, ये कहाँ से आ गई? ये अपभ्रंश है संस्कृति। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा देश जो है बहुत मुश्किलों से गुजरा है। हजारों साल से तो लड़ाइयों का संघर्ष है। हमारे शास्त्रों को जलाया गया, फेंका गया, प्रतिबंध लगाया गया, संस्कृत बैन रही, यहाँ तक कि भय पैदा करा गया कि महाभारत मत पढ़ो कि घर में महाभारत हो जाएगी, गीता पढ़ोगे तो लड़का सन्यासी हो जाएगा। अच्छा, इस तो प्रकार भय बस, अगर किसी को गुलाम करना है तो गुरु महाराज बताते हैं शिक्षा शास्त्र और शस्त्र उससे छीन लीजिए, तो उसके साथ आप जैसा चाहेंगे वैसा व्यवहार हो जाएगा। यानी हमारा इतिहास हमसे छुपाया गया, इतिहास को बदला गया, और जिससे कि हम अपने पूर्वजों की कीर्ति गाथाओं से परिचित न हो, तो हमारे अंदर वो उद्वेग, वो उत्साह नहीं आएगा, तो हम अधीन हो जाएंगे, तो हम आपका अनुसरण करेंगे। क्योंकि पेट न होता तो भेंट न होता। यानी रोटी की तलाश के आज कुल मिलाकर के अगर बात स्पष्ट रूप से किया जाए, तो आधिपत्य और आजीविका की ही लड़ाई देश की तबाही का कारण बना है। धर्म की लड़ाई तो वास्तविक, जो वास्तव में धर्म है शास्त्र संगत, उसकी लड़ाई कभी हुई ही नहीं। तो थोड़ा जातियों के बारे में बताएं, क्योंकि आज वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा महाभारत कहें, चाहे नेताओं को लेकर, चाहे किसी भी क्षेत्र को लेकर, हर नेता अपने जाति को बड़ा दिखाने का और संगठित करने का, उसका लीडर बनने का प्रयास करता है। ये जातियां समाज में, हिंदू धर्म में ही नेता जातियों में बांट रहे हैं, जिससे हिंदू धर्म पे संकट मंडरा रहा है। तो आप थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि ये जातियां आई कहाँ से, और इन जातियों से मुक्ति समाज को कैसे मिलेगी? हाँ, बात आपके सही है, लेकिन शायद आप इस बात पे ध्यान नहीं दें कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वर्तमान की जातियाँ जो हैं कल की राज्य की व्यवस्था आधिकारिक चित्रण है। ठीक है, धीरे धीरे अधिकार बढ़ता गया, लोगों का अपना आधिपत्य होता गया, हमसे हमारे इतिहास को दबाया जाने लगा, जिससे वर्तमान में वही पहचान बन चुके। आपके कहना में है कि जब हमारा देश गुलाम था, तो गुलामी के कारण हमें इन जातियों में बांट दिया गया। अच्छा, आज उसी का फायदा ये नेता उठा रहे हैं। आज उसी का फायदा नेता उठा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आधिपत्य और आजीविका हेतु, न कि इसका कोई दूसरा कारण है। ये जो जातियों में नेता बांट रहे हैं, जातियों को संगठित कर रहे हैं, क्या गुरुदेव ये बताएं कि इनसे नेताओं का भला हो रहा है या जातियों का भला? देखिए, जिसका उल्लू सीधा होगा तो उसका तो उसके दृष्टि में भला ही होगा। अगर आपसे हमें 2 पैसे का लाभ मिल रहा है, आपसे मेरा कोष भर रहा है, तो मेरा तो लाभ ही है। और वास्तविक क्या है, ये धर्म का चित्रण है। पाप है कि पुण्य है, ये अलग प्रश्न है, लेकिन हमारा कोष तो भर रहा है ना, अपना काम बनता और जैसे है कहाँ जाए जनता।
जी, तो थोड़ा शॉर्ट में हमें ये बताएँ कि जैसा इस समय वर्तमान में अगर मुसलमानों की बात की जाए, तो उनके पास मात्र एक पुस्तक है कुरान, और ईसाइयों की बात की जाए तो उनके पास भी मात्र एक पुस्तक है बाइबिल। आज ईसाइयों के 150 देश हैं, मुसलमानों के 60 के लगभग देश हैं, लेकिन सनातनियों के पास एक भी देश नहीं बचा। तो आप गुरुदेव ये बताएँ कि क्या सनातन को एक करने का कोई तरीका, सहज तरीका है? बिल्कुल सहज तरीका है, जी, सबसे सहज तरीका है। जैसे कि हम अपना बुद्धि न लगाते हुए जी, अगर हम अपने शास्त्रों का जो उल्लेख है, शास्त्रों में जो चित्रण है, जी, उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर ले तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे महर्षि वेद व्यास जी महाराज जी, 4 वेद, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, महाभारत, भागवत गीता सब कुछ लिखने के बाद में उन्होंने ही निर्णय दिया है। जी, आप महाभारत के तीसरे भीष्म पर्व के 41वां में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्नेह शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्वा दुनिश्रिता। वास्तव में मैंने जो शास्त्रों की रचना की है, जो कुछ भी संग्रहित किया है, उसमें से गीता भगवान के श्री मुख से निश्रित वाणी है। यही चिंतन की ओर से इसलिए गीता को स्मृति कहते हैं और वेदों को श्रुति कहते हैं। यानी वेद सुनने योग्य है, लेकिन स्मरण में और जीवन संघर्ष की लड़ाई में और सत्य असत्य की लड़ाई में एक ही शास्त्र है गीता। इसका भी श्लोक उन्होंने वही महाभारत में दे दिया कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नमान यानी कर्माप एकम तस्य देवस्य सेवा। यानी एक ही भगवान है, उन भगवान एक ही देव हैं, देव के पुत्र, एक ही शास्त्र है गीता। ये जो हमारा है, अगर हम शास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं, अपने गीता का ही मान ले, तो गीता ही वो कुंजी है जिससे वेदों का, धर्म का, समाज का, जाति का सारे ताले खुल जाएंगे और शांति स्वतः ही स्थापित हो जाएगी। यानी स्पष्ट रूप से बोला जाए तो जब तक अपने शास्त्रों से, संस्कृति से दूरी बनी हुई है, वास्तविकता से दूरी बनी हुई है, तब तक ये अपभ्रंश हैं। गीता को अपनाएं, अपना राष्ट्रीय शास्त्र बनाएं, अपने धर्म की गरिमा बढ़ाएं, क्योंकि गीता मजहब मुक्त है। यानी आपका ये कहना है कि जब जो हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, तो उस समय गीता ही है जो राष्ट्र ग्रंथ के रूप में हो सकता है। जी, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि चर्चा में आता है कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, इसलिए इसका कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं हो सकता। जी, लेकिन ऐसा नहीं है। धार्मिक ग्रंथ जब किसी व्यक्ति विशेष, पंथ, संप्रदाय, समाज का नेतृत्व करता हो, जी, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन गीता मजहब मुक्त है। इसलिए मजहब मुक्त है कि गीता केवल मानव मात्र की बात करती है। अच्छा जी, गीता किसकी बात करती है? मानव मात्र की। भगवान श्री कृष्ण सीधा स्पष्ट रूप से कहते हैं। कुरान आप देखेंगे तो कुरान में कहेंगे अल्लाह के बंदे, जी, मोहम्मद को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, ईसा मसीह को मानने वाले, जी, सबके अपने अपने नायक। लेकिन गीता में भगवान क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, धर्म के नाम पर जितना उथल पुथल है उससे मुख मोड़ करके, ममैव वांसो जीवलोके, संपूर्ण जीवात्मा मेरा विशुद्ध अंश है, जीव भूतः सनातन, वही सनातन है, सत्य है, पुरातन है। ममेव वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन मनःष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृत स्थानी कर दे। यानी चराचर जगत में जितने भी जीवात्माएं पाए जाते हैं, सब मेरे ही विशुद्ध अंश हैं। तो भगवान जब इतना स्पष्ट कहते हैं, मैं पाया कैसे जाऊंगा, जाना कैसे जाऊंगा, मुझे सहजता से स्वीकार कैसे करोगे, और अपने जीवन संघर्ष की लड़ाई से प्रकृति पर विजय पा करके मुझे कैसे प्राप्त होगे, इस संपूर्ण क्रियावृद्धि गीता में ज्यों की त्यों क्रमबद्ध सुरक्षित है। तो गुरुदेव आपका ये कहना है कि जैसे बाइबिल लोगों को ईसाई बनाने के लिए प्रेरित करता है, और कुरान लोगों को मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जो सनातन धर्म का गीता ग्रंथ है, ये मात्र इंसान को इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है। इंसान को ब्रह्म बनाने का मार्ग बताता है। यानी आपके कहना में है कि जो कुरान वाले भी इसको स्वीकार कर सकते हैं, और ईसाई भी इसको स्वीकार कर सकते हैं, इस प्रकार से गीता में। गीता जैसे कहते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको दूसरे एंगल से आएंगे, हाँ, थोड़ा सा विस्तार। कहते हैं कि हर धर्म, हर संप्रदाय, हर नायक का नेतृत्व एक निर्धारित समय सीमा की अवधि में है।
अच्छा जी। लेकिन भगवान श्री कहते हैं गीता 5200 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहली बार उतरे, ये सरासर झूठ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में मैंने अच्छा, सूर्य से कहा, ये गीता में है। गीता में है कि सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वान मनु से कहा, जबकि मनु 14 हुए हैं, वैवस्वान मनु 7वें हुए हैं, जिनके हम सब वंशज हैं। सूर्य ने वैवस्वान मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु से राजऋषियों ने जाना, और राजऋषियों के पश्चात धीरे 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 कालांतर में युग समय बीतता गया, आज की तरह लोग भ्रमित होते गए। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, पुनः मैं वही योग दर्शन, वही ब्रह्म विद्या तेरे निमित्त कहने जा रहा हूँ। यानी गीता द्वापर में पुनः प्रकाशित हुई है, न कि अवतरित हुई है। ओह! यानी आपके कहने का मतलब है कि सृष्टि के आरंभ से ही गीता ही वह वेद है, शास्त्र है, जो आरंभ से चली आ रही है। गीता सृष्टि के आरंभ से है, और सृष्टि के खनन और उत्खनन हेतु, सृष्टि के अगर वास्तव में खनन करना है तो गीता का अनुसरण करने से सहज हो जाता है।